प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य के चतुर्थ पाठ नौका विहार का पंचम पद प्रस्तुत है। इसमें कवि मित्रानंदन पंत ने नौका विहार के समय रात्रि में गंगा जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब और उससे होने वाले अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाँड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सापों सी रचमन नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों के लतिकाओं में खिल, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सौ उत्साह। कवि ने कहा है कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार। बीच धारा में पहुंचने पर पतवार को पतवार घुमाने पर अब वो बहुत भारी लगने लगी थी, क्योंकि नदी के मध्य में पहुंचने पर पानी बहुत गहरा हो गया था। नौका घूमी विपरीत धार, और पतवार को चलाने से नौका मुड़ करके नदी की विपरीत धारा में चलने लगी। डाँड़ों के चल करतल पसार, वह नौका मानो डाँड़ रूपी अपने चल अर्थात चंचल करतलों अर्थात हथेलियों को फैला करके भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, अपने दोनों हाथों से भर भर के फेन अर्थात झाग रूपी मुक्ता फल अर्थात मोतियों को बिखराती जल में तारहार, जल में चारों ओर फैलाने लगी थी। नदी में गंगा में नाव चलने से, उसके पतवारों को चढ़ाने से गंगा के जल में उत्पन्न होने वाले फेन को कवि ने मोतियों के समान कहा है। चांदी के सांपों सी रचमन नाचती रश्मियाँ जल में चल, जल में चंद्रमा की पड़ने वाली रश्मियाँ अर्थात किरणें जो कि बहुत अधिक चंचल थीं, वैसे प्रतीत हो रही थी मानो नदी में अर्थात गंगा नदी में चांदी के सांप तैर रहे हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और अथवा वे रश्मियाँ अर्थात चंद्रमा की किरणें गंगा के ऊपर चांदी की रेखाओं के समान प्रतीत हो रही थीं, सुशोभित हो रही थीं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेने, और लहरों की लतिकाओं अर्थात लताओं में मानो खिल करके चंद्रमा का एक ही प्रतिबिंब सौ प्रकार का दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नदी में गंगा नदी में 100 चंद्रमा हो गए हों, अथवा 100 अर्थात सैकड़ों जुगनू झिलमिल कर रहे हों, प्रकाश कर रहे हों, क्योंकि लहरों के चंचल होने के कारण से गंगा में पतवार चलने से जल में जो हलचल उत्पन्न होती थी, उससे चंद्रमा का प्रतिबिंब सैकड़ों रूपों में दिखाई देता था। फैले फूले जल में फेनिल, और गंगा के उस विस्तृत प्रवाह में, लंबे चौड़े प्रवाह में झाग उत्पन्न हो रहा था। अब उथला सरिता का प्रवाह धीरे धीरे चलने से, तट की ओर बढ़ने से अब नदी उथली होने लगी थी। नदी अर्थात गंगा का पानी घटने लगा था। लग्गी से ले ले सहज था, और मल्लाह अर्थात केवट नाव को चलाने वाली लग्गी से जल की गहराई को जान करके उसके विषय में थाह ले करके आगे बढ़ रहा था, तथा हम बढ़े घाट को सा तथा कवि और उनके सहयात्री गंगा में तैरने से प्राप्त हुए उत्साह से उत्साहित
उमंगित होकर के घाट की ओर बढ़ चले। नौका विहार पाठ का अंतिम षष्ठम पद प्रस्तुत है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उड़ के आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही युग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, ज्यों ज्यों उसकी नाव नदी अथर गंगा नदी को पार करते हुए किनारे की ओर बढ़ रही थी, उनके आलोकित शत विचार, उसके हृदय में अनेक सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसने विचार किया कि इस धारा सा ही जग का क्रम, इस जग का क्रम तथा सृष्टि और सृजन और विनाश इस गंगा नदी की धारा के ही समान है। जैसे गंगा नदी की धारा शाश्वत है, उसका उद्गम शाश्वत है, चिरंतन है, अति प्राचीन है, वैसे ही इस जीवन का भी उद्गम अति प्राचीन काल से ही चल रहा है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, जैसे गंगा नदी की गति अर्थात प्रवाह और संगम में उसका मिलन शाश्वत है, वैसे ही जीवन की गति भी, जीवन का भी विकास शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, जैसे इस आकाश का नीला विस्तार अथवा नीला आकाश शाश्वत है। शाश्वत शश का यह रजत हास, शश अर्थात चंद्रमा की यह किरणें चांदनी रंग शाश्वत है, अति प्राचीन काल से है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, जैसे नदियों में छोटी छोटी लहरों का विलास अर्थात क्रीड़ा शाश्वत है, अति प्राचीन काल से ही है, सृष्टि के आरंभ से ही है। हे जगजीवन के कर्णधार, कवि ने कहा है कि हे संपूर्ण जगत के जीवन की कर्णधार है ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। शाश्वत जीवन नौका विहार, जैसे इस नौका में विहार करने के समान ही जीवन के चक्रों में, जीवन के बंधनों में विहार करना, उनमें पड़ना भी शाश्वत है, अर्थात अति प्राचीन काल से ही यह प्रक्रिया चल रही है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, और जीवन के भंवरों में फंस करके मनुष्य अपने मूल अस्तित्व का ज्ञान ही भूल गया है। मनुष्य यह भूल गया है कि वह वास्तव में परमेश्वर का ही एक अंश है। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण और परमेश्वर का अंश होना ही उसके जीवन का शाश्वत प्रमाण है। करता मुझको अमरत्व दान, और यह शाश्वत का भाव ही अर्थात निरंतरता का भाव ही मनुष्य को अमरता प्रदान कर रहा है, अर्थात मनुष्य निरंतर जन्म लेता रहता है और मानो यही उसको शाश्वत अमरता प्राप्त हुई है। मनुष्य इसी रूप में इस जगत में, इस धरा में विद्यमान रहता है।